रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं समीना खान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटर आलू कीमा, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नाजरीन, ये है हाफ के जी कीमा, हाफ के जी मटर, हाफ के जी आलू, 2 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये हरा धनिया, 2 अदद दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली है, ये 1.5 चम्मच मैंने लिया सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने दिया हल्दी पाउडर और दालचीनी धनिया जीरा और नमक। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले घी डालेंगे। ये आप अपने इनकी जितना पसंद करते हो ऑयल के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 अदद चम्मच डाल रही हूँ। ये प्याज इसको हम घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, अब हमारी प्याज तकरीबन फ्राई होने पर आ रही है माशाल्लाह से। आप भी बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बच्चे बड़े छोटे सब बहुत शुरू से खाते हैं मटर कीमा। मेरे हिसाब से तो हर खिलाती है, सबको बहुत पसंद होता है। इस जगह पर ना हम थोड़ा सा ये जीरा डाल देंगे। हमारी प्याज आ गई है, अब हम करेंगे माशाल्लाह से। अब हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसमें कीमा डालेंगे। हम इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। देखिए नाज़रीन, अभी इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छी तरीके से ताकि टमाटर भी गल जाए। माशाल्लाह से हमारे मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, जो आप नहीं फील कर सकते। बस थोड़ा सा इसे मैं भूनने के बाद ना इसमें आलू और मटर भी डाल दूँगी। देखिए नाज़रीन, अब हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मटर और आलू भी डालने लगे हैं। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसे मैं डाल के ना थोड़ा सा भूनूंगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह से नाज़रीन, देखिए हमारे सालन की कितनी प्यारी लुक आई है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। वैसे देखिए नाज़रीन, तकरीबन ये बुनाई की तरफ आ गए।
اب نا اس میں پانی ڈال دو نسبے ذائقہ، جتنا ہم نے رکھنا ہے گریوی رکھنی ہے اس میں اس حساب سے پانی ڈالیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین اب ہماری اسی طریقے سے بنائی ہو گئی ہے۔ اب ہم اس جگہ پر پانی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ناظرین اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ اب ہم اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک کے رکھ دیں گے۔ ہمارے آلو کے رہی ہے دیکھیے 2 منٹ لگی اور ہم چیک کرتے ہیں۔ آلو بھی ہو گئے 2 منٹ۔ تو چلیے ناظرین اب ہم اسے بول میں نکال لیں۔ دیکھیں ہمارے سالن کتنے زبردست بنا ہے ماشاءاللہ سے، دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت، کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے۔ میرا اتنا شاندار قیمہ آلو مٹر تیار ہوا ہے، یقیناً آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، میرے حوصلہ بتائیے۔